नमस्कार। चलिए आज एक देश की अर्थव्यवस्था को एक विशाल जीते जागते शरीर की तरह सोचकर देखते हैं। अब किसी भी शरीर को जिंदा रहने और बढ़ने के लिए क्या चाहिए? उसे चाहिए जीवन रेखाएं, यानी ऐसी नसें और धमनियां जो हर एक कोने तक जरूरी सामान और जानकारी पहुंचाएं। और भारत के लिए यही जीवन रेखाएं हैं परिवहन और संचार। तो आइए समझते हैं कि ये सब मिलकर काम कैसे करती हैं। देखिए, बात बहुत सीधी सी है। खेत में जो अनाज उगता है या फैक्ट्री में जो फोन बनता है, वो अपने आप चलकर हमारे पास नहीं आ जाता, है ना? किसी भी देश की तरक्की, उसकी ग्रोथ इसी बात पर टिकी होती है कि ये चीजें बनाने वाले से लेकर हम जैसे इस्तेमाल करने वालों तक कितनी तेजी और कितनी आसानी से पहुंच पाती हैं। आज हम इसी शानदार सफर को समझने वाले हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम शुरुआत करेंगे देश की धमनियों यानी सड़कों और रेलवे से। फिर गोता लगाएंगे जलमार्ग और वायुमार्ग की दुनिया में। इसके बाद हम कम्युनिकेशन के नर्वस सिस्टम को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर व्यापार, पर्यटन और हमारे भविष्य को कैसे शेप देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं उन धमनियों की जो सच में भारत के इस विशाल शरीर में जान फूंकती हैं, यानी इसकी सड़कें, रेलवे और पाइपलाइन। यही तो देश की आवाजाही की असली रीढ़ हैं। 62 लाख किलोमीटर। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये इतना बड़ा है कि कल्पना करना भी मुश्किल है। मतलब आप इस नेटवर्क से पूरी दुनिया के 150 से भी ज्यादा चक्कर लगा सकते हैं। और मजे की बात यह है कि भारत का ये सड़कों का जाल रेलवे से भी कहीं ज्यादा पुराना और ज्यादा फैला हुआ है। तो सवाल उठता है कि सड़क बेहतर है या रेल? ये निर्भर करता है। सोचकर देखिए, अगर किसी दूर दराज के पहाड़ी गांव तक दवाइयां पहुंचानी हैं, तो वहां सड़क ही एकमात्र रास्ता होगी। लेकिन वहीं अगर हजारों टन कोयला एक राज्य से दूसरे राज्य भेजना हो, तो फिर ट्रेन से सस्ता और असरदार कुछ भी नहीं। तो मतलब साफ है, दोनों की अपनी अपनी खास जगह है। सड़कों के इस पूरे जाल को हम उसी शरीर वाली एनालॉजी से समझ सकते हैं। जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जैसे सुपर हाईवेज हैं, वो समझ लीजिए मुख्य धमनियां हैं जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों को जोड़ती हैं। और जो ग्रामीण और सीमावर्ती सड़कें हैं, वो उन बारीक नसों की तरह हैं जो देश के सबसे दूर दराज हिस्सों तक, बिल्कुल आखिरी कोने तक जीवन पहुंचाती हैं। सिर्फ 34 किलोमीटर। सोचिए, 1853 में मुंबई से ठाणे तक का ये छोटा सा सफर, इसी एक सफर ने भारत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आज 150 साल से भी ज्यादा समय के बाद यही रेलवे व्यापार, पर्यटन और विकास का सबसे बड़ा इंजन बन चुका है, जो पूरे देश को एक धागे में पिरोता है। अच्छा, अब बात करते हैं उन धमनियों की जो हमें दिखती तो नहीं है, पर हैं बहुत जरूरी। मैं बात कर रहा हूं पाइपलाइंस की। हाँ, इनको बिछाने में शुरू में खर्च तो बहुत आता है, लेकिन एक बार ये बन गई तो फिर बिना किसी रुकावट, बिना किसी नुकसान के तेल और गैस को सीधे रिफाइनरियों और कारखानों तक पहुंचाती हैं। ये हमारे देश के अदृश्य महामार्ग हैं। चलिए, जमीन से अब पानी की ओर चलते हैं। जल मार्ग, ये वो रास्ते हैं जो न सिर्फ देश के अंदरूनी हिस्सों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, बल्कि भारत को दुनिया भर के व्यापार के विशाल महासागर से भी कनेक्ट करते हैं। जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए, 95%। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत में आने वाला या यहां से बाहर जाने वाला लगभग हर भारी सामान, चाहे वो गाड़ियां हों, मशीनें हों या कच्चा तेल हो, वो सब समुद्र के रास्ते ही आता जाता है। एक तरह से हमारे बंदरगाह ही ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भारत के दरवाजे हैं। और सिर्फ समंदर ही नहीं, देश के अंदर भी नदियों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, लगभग 14,500 किलोमीटर का। गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों पर बने ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, ये सड़कों और ट्रेनों का बोझ कम करने वाले कुदरती हाईवे की तरह काम करते हैं। ये भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का एक बहुत ही सस्ता और पर्यावरण के लिए भी अच्छा विकल्प देते हैं। अब बारी है सबसे तेज जीवन रेखा की, यानी वायुमार्ग। जरा सोचिए, जब ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल या विशाल नदियां रास्ता रोक लेती हैं, तब हवाई मार्ग ही संपर्क का सबसे तेज और सबसे कारगर जरिया बनता है। तो इसका जवाब छिपा है उस इलाके की ज्योग्राफी में। वहां का उबड़-खाबड़ धरातल, बड़ी बड़ी नदियां और अक्सर आने वाली बाढ़, इन सब वजहों से हवाई यात्रा कई बार अकेला प्रैक्टिकल ऑप्शन बचता है। तो अब तक हमने देखा कि परिवहन शरीर की धमनियों जैसा है, लेकिन फिर संचार क्या है? संचार है इसका तंत्रिका तंत्र, इसका नर्वस सिस्टम। यही तो वो सिग्नल भेजता है जो बताते हैं कि किस सामान को कब और कहां जाना है। सच कहूं तो बिना सही जानकारी के परिवहन सिर्फ एक दिशाहीन दौड़ है और कुछ नहीं।
भले ही हम आज डिजिटल दुनिया में जी रहे हों, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का डाक नेटवर्क आज भी दुनिया में सबसे बड़ा है। और ये सिर्फ चिट्ठियां या पार्सल नहीं पहुंचाता, ये देश के सबसे दूर दराज के गांवों तक भरोसा और कनेक्शन पहुंचाता है। ये आज भी हमारे कम्युनिकेशन की एक बेहद मजबूत बुनियादी कड़ी है। पर्सनल मैसेजिंग से हटकर देखें तो पूरे देश को एक साथ जोड़े रखने के लिए मास कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। रेडियो, टीवी, अखबार, ये वो माध्यम है जो मनोरंजन, जरूरी सूचनाएं और एक नेशनल आइडेंटिटी की भावना को करोड़ों लोगों तक एक ही समय में पहुंचाते हैं। यही हमें एक राष्ट्र के रूप में जोड़ते हैं। तो जब ये सारी धमनियां, नसें और ये पूरा नर्वस सिस्टम एक साथ मिलकर तालमेल से काम करते हैं तो होता क्या है? नतीजा सामने है, एक डायनामिक इकोनॉमी जो इंटरनेशनल ट्रेड करने में सक्षम है और दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों का स्वागत कर सकती है। देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड या व्यापार संतुलन किसी भी देश के इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड जैसा होता है। क्या देश बेचने से ज्यादा कमा रहा है या फिर खरीदने पर ज्यादा खर्च कर रहा है? सीधी सी बात है, जब एक्सपोर्ट यानी हम जो सामान बेच रहे हैं वो इंपोर्ट से यानी जो हम खरीद रहे हैं उससे ज्यादा हो जाता है तो इसे एक फेवरेबल बैलेंस कहते हैं, और ये एक स्वस्थ और मजबूत अर्थव्यवस्था की निशानी है। तो सवाल है कि इस ग्लोबल मार्केट में भारत का क्या रोल है? हम पारंपरिक तौर पर रत्न और आभूषण जैसी चीजें बेचते हैं, लेकिन कच्चा तेल हमारी सबसे बड़ी जरूरत है जिसे हम बाहर से मंगवाते हैं। पर इन सब के अलावा एक और चीज है जो दिखाई नहीं देती, और वो है सॉफ्टवेयर। कह सकते हैं कि भारत का दिमाग आज उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट बन गया है, जो देश के लिए बेशकीमती फॉरेन एक्सचेंज कमा रहा है। और आखिर में बात करते हैं पर्यटन की। अच्छी सड़कें, ट्रेनें और उड़ानें ही तो हमें देश के अलग अलग कोने देखने का मौका देती हैं। और ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये नेशनल यूनिटी को बढ़ावा देने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। क्योंकि जब हम घूमते हैं तो हम सिर्फ पैसा ही नहीं खर्च करते, बल्कि एक दूसरे की संस्कृति को समझते हैं और स्थानीय कला और कारीगरों को भी सपोर्ट करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि भविष्य की जीवन रेखा क्या होगी? हमने सड़कें देखीं, रेल और बंदरगाहों की बात की, पर क्या अगली जीवन रेखा हाई स्पीड इंटरनेट और डिजिटल नेटवर्क होंगे? वो नेटवर्क जो सामान नहीं बल्कि आइडियाज और डेटा को पलक झपकते ही एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाएंगे। शायद भारत की अगली क्रांति इन्हीं अदृश्य डिजिटल हाईवे पर दौड़ेगी।